हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से अभी यूजीसी नेट के लिए जो दिसंबर का है 2024 के लिए फॉर्म अभी स्टार्ट अप्लाई चालू हो गया है। आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसका कुछ जानकारी दे देता हूँ। आप देख पा रहे हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए अभी फॉर्म जारी कर दिया गया है। इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा। पे स्क्रॉल डाउन करता है, ये आप पीडीएफ में आप चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपका प्रॉपर आपको डिटेल्स मिल पाए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेबल कंटेंट्स के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपका पूरा डिटेल्स। आप चाहिए तो आप चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली आपका यूजीसी नेट दिसंबर का मोड यहाँ पे पैटर्न दिया गया है सब्जेक्ट बेसिस पे। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्स के यहाँ पे 18 से 22 ईयर्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली होने वाला है आपको सीवीटी कंप्यूटर बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली नीचे आके आपका पूरा आपको यहाँ पे देख लेना है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन डेट है आपका सॉरी 19 नवंबर 2024 से आपका लास्ट 10 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। लास्ट फी पेमेंट की बात की जाए तो आपको 11 दिसंबर 2024 तक यहाँ आपको फीस पेमेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1150 के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एसटी और डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे 325 रुपये का पेमेंट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो की बात की जाए तो 12 से 13 दिसंबर तक आपका करेक्शन विंडो खुला रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लेट नहीं करते हुए मैं आगे को और बढ़ता हूँ और फटाफट आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सिंपली आपको ये साइट में आ जाना है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एनटीए ऑनलाइन। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपका ये लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप न्यू कैंडिडेट के लिए सिंपली यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन खुलते के साथ यहाँ पे बुलेटिन दिया गया है जो अभी जस्ट पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं समझा रहा था। इसमें सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुलेटिन यहाँ पे दिया गया है, उसको आप प्रॉपर पढ़ ले ताकि आगे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत न हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद आगे को और बढ़ना है। आ जाइएगा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे किस आधार से आप लॉगिन करना है। सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड के लिए दिया गया है, डिजी लॉकर के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक एबीसी कार्ड के लिए दिया गया है, चाहे तो आप पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट से आप लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करके आगे एक और ओटीपी जनरेट कर लेना है। अगर आपसे अगर आधार से आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे सिंपली आप पैन कार्ड के थ्रू से ही भी लॉगिन कर सकते हैं। जिससे आधार से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हो उससे सिंपली आपको यहाँ पे पैन कार्ड चूज करके आपका पैन कार्ड नंबर फिल करके भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे पैन कार्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप आधार नंबर से या फिर पैन कार्ड से आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से सिंपली आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। सिंपली उसके बाद में यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, अगर आप पैन कार्ड से लॉगिन करते हैं तो आपका पूरा नाम यहाँ पे ऊपर में आपको टाइप करना होगा। उसके बाद अगर आधार जस्ट लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पे गार्जियन नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ईमेल आईडी फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करते के साथ यहाँ पे आपका जेंडर यहाँ पे दिया गया है, जेंडर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे भी यहाँ पे दिया गया है, आपको प्रॉपर यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म में फिल कर लेना है। चाहिए तो आप अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर से यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा आगे को बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन रहेगा। उसके बाद में टाइप ऑफ यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे दिया गया है इसमें एनी अदर गवर्नमेंट फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट, ठीक है।
यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो भी आपका एलिजिबल है यहाँ पे आप सिंपली यहाँ से आपको चूज कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आधार कार्ड यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पे नंबर फिल कर लेना है। आधार कार्ड नंबर फिल करते के साथ यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस के लिए यहाँ पे पूछा गया है। सिंपली आपको यहाँ पे विलेज, पोस्ट, मोहल्ला, आपको जैसे आपका आधार कार्ड के पर्पस यहाँ पे एड्रेस जिस टाइप से आपका दिया गया है उसी टाइप से यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे अगर सिंपली आप रूरल क्षेत्र से है तो यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पीएस यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके यहाँ पे लोकेलिटी में आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आपका कंट्री यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे इंडिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा। ठीक है, आपका सारा स्टेट का यहाँ पे दिया गया है। आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको अकॉर्डिंग पड़ता है यहाँ पे सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस या फिर प्रेजेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जस्ट आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आपका नाम राहुल है तो राहुल@123 करके यहाँ पे आपको जैसे आपका कैरेक्टर हिसाब से आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपका कोई सा भी क्वेश्चन जैसे कि यहाँ की व्हाट इज द ऑफ स्कूल योर फर्स्ट यहाँ पे चाहिए तो आपको देख सकते हैं। आपका बर्थडे सिटी है, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे फेवरेट बुक है आपको यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन चूज करके यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे फर्स्ट स्कूल का नाम चूज किया तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्कूल का नाम यहाँ पे सिंपली आपको 8 से 10 डिजिट में आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिंपली आपको सिक्योरिटी पिन फिल करके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कोई डाउट है, कमेंट है तो ठीक है कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करिए। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ठीक है, आपका पूरा डिटेल्स आप जो फिल किए हैं वो आपका एड्रेस, नाम वगैरह यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर अगर आपको इनमें से अगर कोई चीज़ को आपका करेक्शन करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको एडिट बटन यहाँ पे रेड कलर में दिया गया है। ठीक है, एडिट करके आप सुधार सकते हैं इनमें से जो डिटेल्स आप फिल किए हैं। अगर अन्यथा इसमें सब सही है तो यहाँ पे सबको यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे जेंडर दिया गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है। सभी को आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे चेक बॉक्स में आपको क्लिक कर लेना है। अगर यदि आपका सारा डिटेल्स यहाँ जो फिल किए हैं वो सही है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट गेट OTP यहाँ पे सेंड OTP पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपका सारा कुछ डिटेल अगर प्रॉपर आपका सही हो तो सबमिट करते के साथ यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पे OTP भेजा जाएगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली आपको यस करना लेना है। जैसे आप यस करते हैं यहाँ पे मैसेज आपका चेक बॉक्स में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। ठीक है, सिंपली आपको बोला गया कि आपका ईमेल आईडी में जो OTP गया है उसको सिंपली यहाँ पे OTP को यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया गया है उसको सिंपली यहाँ पे फिल करके यहाँ पे वेरीफाई आपको कर लेना है। प्रॉपर आपको ईमेल आईडी में देख लीजिए आपका OTP गया होगा। जैसे आप वेरीफाई करते हैं ठीक है, उसके बाद यहाँ पे योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड योर ईमेल आईडी प्लीज लॉग इन योर। ठीक है, यहाँ पे आपका बोला गया कि आपका ईमेल आईडी में आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड किया गया है। सिंपली आपको जो अभी पासवर्ड जो आप क्रिएट किए हैं रजिस्ट्रेशन करते समय सिंपली वो पासवर्ड और आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपका ईमेल में भेजा गया है उसको सिंपली यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना है आपको आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। उसके में पासवर्ड जो अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ सिक्योरिटी पिन दिया गया और उसको सिंपली यहाँ पे फिल करके जस्ट आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे लॉगिन बटन आप क्लिक कीजिए कि इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा ठीक है, आपका यहाँ पे डिटेल्स आपका खुल जाएगा। ठीक है, पहले फिल किए हैं आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, आपका एड्रेस जो ईमेल आईडी फिल किए हैं वो सब यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, आपका एग्जाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आपका मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद में लास्ट में आपका यहाँ पे पेमेंट होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट में आपको आपका डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे आके यहाँ पे आपको सिंपली आपको पूरा डिटेल्स चेक करके यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया गया है। सिंपली यहाँ से सिक्योरिटी पिन जैसे आप फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री का बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल है ये, ठीक है, EWS है, OBC है, ST है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, आपका डोमिसाइल पूछा गया है, आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिंपली आपको सारा स्टेट का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे PWD कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है। PWD के अंदर में आते हैं तो यहाँ सिंपली आपको यस करके आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे यू आर डायबिटीज, यहाँ पे डायबिटीज पेशेंट है तो सिंपली आपको यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका एनुअल यहाँ पे आपका फैमिली इनकम पूछा गया है। सिंपली आपको यहाँ पे आपको कम से कम में ठीक है 1 लाख से यहाँ पे दिया गया है। सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, कम से कम में यही आएगा आपका। तो इतना डिटेल्स फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पूछा गया है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे मैं ऑलरेडी फिल कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे आपका एजुकेशन यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है आप लोग को। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ठीक है, इसमें हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जिसमें एलिजिबल हैं आपको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासेड है कि अपेयरिंग है उसको पूछा गया है। सिंपली आपका पासेड है तो यहाँ पे पासेड का यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर अपेयरिंग वालों हैं तो अपेयरिंग वालों भी भर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे पासेड में यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली उसके बाद यहाँ पे पासेड या फिर अपेयरिंग ईयर यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपको जब आपका मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन यहाँ पे जो किए हुए हैं उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका पासिंग ईयर चूज करके यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका जिस टाइम आपका मास्टर डिग्री या फिर आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट किया गया उसमें सिंपली आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपको फिल कर लेना है कि आपका कब कंप्लीट हुआ। ठीक है, पासिंग ईयर। उसके बाद यहाँ पे आपका किस में आप किए हैं, MA है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, इसमें आपका जिस कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ पे सिंपली ठीक है, इनमें से अगर आपका 100 में लिस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अदर यहाँ पे मेंशन दिया गया है। अदर में आप टिक करके आपका यहाँ पे जैसे अदर चूज कीजिएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोर्स यहाँ पे टाइप करने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर इन लिस्ट में से अगर आपका आता है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, आपका अकॉर्डिंग। ठीक है, MA मास्टर साइंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मास्टर और पास, ठीक है, सिंपली आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम आप किस सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नेम यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, हिस्ट्री है, जो भी आपका आपका अंडर में जो सब्जेक्ट आता है उसको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन का यहाँ पे फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, आउट स्टेट है या फिर आउट कंट्री है या फिर इंडिया से किए हैं, सिंपली इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जिस स्टेट से आप क्वालिफाई किए हैं सिंपली आपका सब स्टेट यहाँ पे शो किया गया है। आप देख लीजिए आपका जिसे आप यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं आपका मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन, उसको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। ठीक है, आपका फिर उसके बाद यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी नेम पूछा गया है। ठीक है, सिंपली आपका जिस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, अदर के लिए यहाँ पे अदर दिया गया है। अगर इस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर करके यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको आपका यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेना है। ठीक है, अगर इन केस इनमें से आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते के साथ यहाँ पे मोड ऑफ रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, GPG में आप देना चाहते हैं या फिर परसेंटेज में देना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल आपका फुल मार्क्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क, ठीक है, आपका मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन में आप जो लाए हैं उसको सिंपली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जैसे जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आप डाल दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ये आपको कैप्चा फिल कर लेना है।
कैप्चा फिल करते के साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्री बटन का दिया गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स यून, ठीक है, सेव्ड एंड सक्सेसफुल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सिंपली आपको ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर फिल करने के बाद में यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आपके पीएचडी के लिए पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वेदर योर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई 19 सितंबर 2091 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अगर आपसे यानी 91 से आपका पहले अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लेना है, अन्यथा आपका सिंपली यहाँ पे नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री जो किए हुए हैं उन लोग के लिए ही शो होगा, ठीक है, सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक सर्विसमैन या फिर, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीजी सब्जेक्ट डिग्री, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पीजी की डिग्री के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है, सिंपली आगे चाहिए तो यहाँ पे यस करके आपका ब्यूरो डाल सकते हैं, अन्यथा सिंपली आपको यहाँ पे नो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो बटन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, इतना डिटेल्स फिल करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डिटेल्स आपका जो ग्रेजुएशन के अगर अंडर में भर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री का यहाँ पे लेबल शो नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपका एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ ओके कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, या फिर JFR जूनियर रिसर्च यहाँ पे जिसमें से आप फिल करना चाहते हैं, ठीक है, इनमें से आपको चाहिए तो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको JFR में करना है या फिर दोनों में से जो इसमें करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर JFR, ठीक है। उसके बाद PhD ओनली, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चूज करते हैं तो यहाँ पे JFR ऑटोमेटिक यहाँ पे चूज हो जा रहा है। उसके बाद सिंपली आपको जैसे यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन रहते तो ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे ओपोनेंट में चुनना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आप चाहिए तो आप सब्जेक्ट नेम में यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हिंदी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश यहाँ पे आपका मीडियम यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है आपको प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे आपका मीडियम यहाँ पे चूज करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। उसके बाद सिंपली यहाँ पे, ठीक है, चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे एग्जाम सेंटर के लिए पूछा गया है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है, झारखंड या फिर बिहार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपके जिस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। सेकेंड में भी आपका यहाँ पे झारखंड ही रहेगा, ठीक है। आप जिस जिस आपका सिटी आपके नज़दीक है वहाँ से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप सारा एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका फादर या फिर ग्रेजुएशन का यहाँ पे एजुकेशन पूछा गया है, ठीक है। आप डॉक्टर है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन तक पढ़े हैं। जो आपका पढ़ा लिखा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे लिटरेचर डाल सकते हैं, या फिर पढ़ा जिसमें है आपका उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर है या फिर कोई सा भी है यहाँ पे आपको दिया गया है, सिंपली यहाँ पे एग्रीकल्चर फिल कर लेना है। या फिर अदर में आते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देख के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पेरेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। इनमें से अगर इनकेस अगर नहीं आता तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली यहाँ पे अदर टिक करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर के लिए पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़े लिखे या फिर नहीं है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ऑप्लिकेशन में क्या करते हैं उसको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए दिया गया है फोटोज, ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपका 10 से आपका 200 KB के बीच में यहाँ पे आपका JPG फॉर्मेट में यहाँ पे आपका फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है 4 से 30 KB के बीच में आपका यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आप
फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे अपलोड हो गया है, ठीक है। अपलोड करते के साथ यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे शो एंड आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो हो जाएगा, आपका फॉर्म का सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको प्रॉपर यहाँ पे सब डिटेल्स का आपको चेकआउट कर लीजिए प्रॉपर, ठीक है। आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हुआ है नहीं हुआ है प्रॉपर आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स को प्रॉपर यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करते के साथ में आपको आपका सारा डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्लिक योर नंबर वेरीफाई के लिए यहाँ पे दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे अब नंबर वेरीफाई के लिए दिया गया है, ठीक है, सिंपली आपको नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करते के साथ में आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी के लिए पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेंड ओटीपी क्लिक करते के साथ में यहाँ पे ओटीपी हैज बीन योर सेंड चेक योर मोबाइल, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे मोबाइल का यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, सिंपली योर नंबर इज वेरीफाई करके आपका मैसेज पॉपअप में शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ओके कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जस्ट दिया गया है मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई के यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है, यहाँ पे सिंपली आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। कंप्लीट फॉर्म करते साथ में यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे आपका नीचे आपके डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे फाइनल सबमिट प्रिंट यहाँ पे दिया गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में फिर से आपका एक बार प्रीव्यू शो हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे देख ले, ठीक है। उसके बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे नीचे आइए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली जस्ट आपका फोटो एंड सिग्नेचर के बगल में यहाँ पे आपका यहाँ पे सबमिट का बटन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। सारा सबमिट बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे सबको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इनमें से आपका सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स का मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली आपको शो करना है कि आपका सारा डिटेल्स आपका सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। सबमिट बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चाहिए तभी भी आपको चेंजेस करके क्लोज करके आपका सारा डिटेल्स आपको चेंजेस कर लेना है, ठीक है। अगर इनकेस आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे सही है तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक हो कर लीजिए। सारा डिटेल्स फिल करते के साथ में, ठीक है, यहाँ पे सबमिट करते के योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली योर सबमिटेड, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। ओके बटन क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपका पे नाउ का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आपको पे कर लेना है, ठीक है। आपका जिस यहाँ पे सिंपली आपको SBI पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पेमेंट के लिए डैशबोर्ड खुल गया क्या, ठीक है। यहाँ UPI के माध्यम से आपको डायरेक्ट यहाँ पे जीरो चार्जेस के लिए यहाँ पे दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ यहाँ पे UPI ID के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे QR कोड से आप फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको पेमेंट कर सकते हैं इजीली। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में आपको यहाँ पे बार कोड एक जनरेट हो गया, ठीक है। इनमें से आपको आपका 325 रुपया यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तब तक आपका फॉर्म आपको प्रॉपर भर के कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपको प्रिंट आउट यहाँ पे आपका जनरेट होकर आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी को सेव करके रख लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।